सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही रिलेटेड रख रहे हैं एंड इस बार हमारा सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी फ्रॉम सेम 2 अकॉर्डिंग टू द पीसीआई सिलेबस। सबसे पहली यूनिट से स्टार्ट करते हैं हम। एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल इंजरी एंड द टर्म्स इन्वॉल्व इन द सेल इंजरी। सेल इंजरी इसमें जो आपको है ना, दो टाइप की सेल इंजरीज होती है और अक्यूट क्रोनिक। ये अक्यूट क्रोनिक वाला क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है आपको। हर्षमोल में एक बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया है, वो पढ़ना है। और जो टर्म्स होती है अट्रोफी, हाइपर अट्रोफी, डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया, ये सारे पढ़ लेना है कि मतलब अगर अट्रोफी होगी तो सेल नंबर काउंट कम होगा, सेल काउंट कब कम होता है। ये जो ट्रिकी क्वेश्चंस है वो इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। फिर राइट अ नोट ऑन द स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्यों कॉज होता है और उसके स्टेजेस जो है, डिफरेंट स्टेजेस है इन्फ्लेमेशन के, आपको वो काफी बार पूछे जाते हैं। उसकी 5 जो साइंस है वो आपको पढ़ लेनी है। दैट इज रूबर, कोलोर, डोलोर, ट्यूमर। मतलब रेडनेस कॉज होती है काफी बार हीट एंड वार्मथ फील होता है, समटाइम्स स्वेलिंग होती है, कभी कभी लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, कभी कभी पेन होता है। तो ये 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है। आपको ये 5 कार्डिनल साइंस अच्छे से पढ़ने हैं इस टॉपिक में। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग जो है दो टाइप की होती है, प्राइमरी वुंड हीलिंग एंड सेकेंडरी वुंड हीलिंग। आपको दोनों ही पढ़नी है। प्राइमरी थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी से, बिकॉज उसमें इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम एंड वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसके बीच का डिफरेंस काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ जो बहुत कॉमन है इन एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में। एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ और नेक्रोसिस इज अ प्री मैच्योर सेल डेथ। और अगर हम देखने जाए तो एपोप्टोसिस वो एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और नेक्रोसिस जो है वो हमारा पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब वो कोई एक्सटर्नल एजेंट अगर आ जाए, कोई टॉक्सिक एजेंट्स है, कोई रेज है, तो ये उस वजह से होता है नेक्रोसिस। और अगर हम देखने जाए तो ये जो एक कैस्पेज डिपेंडेंट पाथवे है एपोप्टोसिस का, वाइल नेक्रोसिस का कैस्पेज इंडिपेंडेंट पाथवे। आपको आगे बताया जाएगा कैस्पेज क्या होता है और इसका क्या रोल प्ले करता है वो सेल डेथ में। जो एपोप्टोसिस है उसमें एक लोकलाइज्ड एरिया ही, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के ही सेल्स जो है वो मतलब डेथ होगी, सेल डेथ होगी। बट नेक्रोसिस में एडजेसेंट एरियाज की भी सेल की डेथ हो सकती है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये एटलीस्ट पढ़ लेना है कि एपोप्टोसिस जो है वो श्रिंकिंग की मदद से होता है, अकर्स थ्रू श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। और नेक्रोसिस जो है इट अकर्स बाय स्वेलिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अगर हमें साइटोप्लाज्म स्वेल हो गया है तो वो नेक्रोसिस के थ्रू उसकी सेल डेथ होगी। अगली जो है हमारी यूनिट 2, इसमें आपको बहुत ही, देखो इसमें एक ही क्वेश्चन दिया है लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक ही क्वेश्चन। आपको पैथोजेनेसिस पढ़ लेनी है। पैथोजेनेसिस, एपिडर्मियोलॉजी, कॉजेटिव एजेंट्स, आपको पैथोफिजियोलॉजी में यही पढ़ना होता है। सबसे पहला जो हमारा अस्थमा, अस्थमा के टाइप्स, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, जिसको हम चेस्ट पेन भी बोलते हैं, कि ये क्यों होता है एंजाइना पेक्टोरिस और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। काफी बार इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी पूछा जाता है, तो सबलिंगुअल टैबलेट दी जाती है इसके लिए नाइट्रोग्लिसरीन की। सो वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में भी वो सिम्टोमेटिक है या आइडियोपैथिक है, मतलब उसका कोई अननोन ही कॉज हो गया, उसको आइडियोपैथिक कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड, एबनॉर्मल, अननोन कॉज। और हाइपरटेंशन के प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कितना सिस्टोलिक और कितना डायस्टोलिक प्रेशर के एक्सीड करेगा कि एक्सेसिव हाइपरटेंशन हो जाएगा और कब वो फेटल हो जाता है। अगली जो है वो हमारी यूनिट 3। आपको ना एक्चुअली इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस है, वो है पार्किंसंस डिजीज। ये आपको पढ़ लेनी है अच्छे से बिकॉज आपको आगे फार्माकोलॉजी में इसके सारे अच्छे फार्माकोलॉजी पढ़नी होगी, तो उसका इफेक्ट, उसकी पैथोफिजियोलॉजी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अभी से इसकी पढ़ लेनी है। और इसके 3 बेसिक सिम्टम्स है जो आपको याद कर लेने हैं। वो है रैट।
तो रैट जो एक निमोनिक है, R stands for rigidity, A stands for akinesia, T stands for tremors. सो पार्किंसंस डिजीज में रैट है, मतलब रिजिडिटी, ट्रेमर और अकिनेसिया है। अगला जो हमारा है वो है पेप्टिक अल्सर। आपको पेप्टिक अल्सर, डिओडेनल अल्सर, ज्यादातर पेप्टिक अल्सर ही पूछता है, तो आपको पेप्टिक अल्सर का एक पॉजिटिव एजेंट है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो वो अच्छे से पॉजिटिव एजेंट का नाम याद कर लेना है। और काफी बार आपको ये भी पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव, तो आप वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला जो है वो है हमारा डायबिटीज मेलाइटिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज मेलाइटिस, बिकॉज आपको अगेन ये आगे के सेमेस्टर्स में भी काम आता है। और इसके दोनों टाइप, दैट इज टाइप 1 डिपेंडेंट एंड टाइप 2, दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन इंडिपेंडेंट। टाइप 1 में जो है ना, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना ही छोड़ देता है, मतलब देयर इज फेलियर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। बट टाइप 2 में इंसुलिन बनता तो है, मगर जो सेल के रिसेप्टर्स है वो इंसुलिन को, मतलब उसमें अफिनिटी कम हो जाती है उसकी इंसुलिन की टुवर्ड्स द रिसेप्टर्स। तो टाइप 2 में इंसुलिन बनता है, लेकिन टाइप 1 में इंसुलिन कुछ भी नहीं बनता है। सो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं। अगली जो हमारी यूनिट 4, राइट अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ गाउट, कैंसर एंड एल्कोहलिक लिवर डिजीजेस। आपको एल्कोहलिक लिवर डिजीज मतलब लिवर सिरोसिस, जो इन्फ्लेमेशन होता है लिवर में, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, इसका पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस अच्छे से पढ़ लेना है। फिर कैंसर, कैंसर के डिफरेंट टाइप्स, दैट इज कार्सिनोमा, सार्कोमा, एडेनोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, दैट इज द ब्लड कैंसर। आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है कैंसर के टाइप्स, और वो कैसे कैंसर मतलब कैसे कॉज होता है, और मतलब आप कौन से एजेंट्स है जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, ये पढ़ लेना है। अगली जो और आखिरी जो है हमारी वो है यूनिट 5। इसमें आपको लिखना है पैथोजेनेसिस ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। तो आपको ये काफी बार ये ट्यूबरक्यूलोसिस और टाइफॉइड, इन दोनों को कंफ्यूज करने के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सैल्मोनेला टाइफीमेरियम इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर टाइफॉइड, तो आपको ये याद कर लेना है अच्छे से। और फिर आपको अगला पूछा जाता है ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। सो सैल्मोनेला टाइफी इज ग्राम नेगेटिव। यूटीआई स्टैंड्स फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। आपको यूटीआई की काफी डिजीजेस देखने मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ी ही पढ़नी है जो ग्राम नेगेटिव से कॉज होती है। और आखिरी जो हमारा वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसके लिए HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये रिस्पॉन्सिबल है, और आपको इसकी पैथोजेनेसिस कर लेनी है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।